तो आज हम सब लोग सीखने वाले हैं रोटरी, जो है रोटरी और रोटरी की ड्राइव को कैसे सेट कर सकते हैं, और इसके जो नंबर्स ऑफ स्विच होते हैं इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और कितना एडजस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके पैरामीटर्स को देखेंगे, जो ऊपर की टेबल्स होती है एंड नीचे की टेबल्स जो होती है, जो हमारा राउंड्स पर मिनट पर चलती है। एंड उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए आपकी जो मोटर है वो कितने एम्पियर की है, राइट। तो ओबियसली देखा जाता है तो जो ना ज़्यादातर जो चलती हैं वो 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर या 3 एम्पियर मैक्सिमम जो आपकी रोटरी के लिए यूज़ होती है। तो जो अभी हमारे पास जो मोटर है उसकी मिनिमम है 1.5 एम्पियर, 1.8 से लेकर के 3 एम्पियर। तो मैं इस स्विच को सेलेक्ट करूँगा पहले तो, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी टेबल चार्ट को देखूँगा। यहाँ पे देखेंगे तो ऑन ऑन ऑफ ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो देखेंगे कि 1 एम्पियर पे अगर चलानी है आपकी मोटर, अगर 1 एम्पियर की है तो क्या करना होगा, सारे स्विच को ऑन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये स्विचिंग है, ये देखेंगे ऑन की तरफ ये मेंशन है, ठीक है। ये मैंने तीनों ऑन कर दिया। तो अभी क्या हो गया, ये हमारा जो मोटर चलने वाला है वो 1 एम्पियर पे चलने वाला है, ठीक है। लेकिन जो मेरी पास जो लगी हुई मोटर वो लगभग 1.8 से ऊपर है, तो मैं इसको लगभग 2.5 रखूँगा। तो अभी मैं 2 स्विच नंबर ऑन कर रहा हूँ और थर्ड नंबर को ऑफ रख रहा हूँ, ठीक है, और बाकी सबको ऑफ रखूँगा। सो अभी मेरा जो चल रहा है 2.8 पे चल रहा है, ठीक है। ऑन ऑन ऑफ, ठीक है। 1 और 2 जो है ऑन है और बाकी के सारे ऑफ है। और उसके साथ साथ हमारा पास आता है नेक्स्ट टेबल, पल्स पर राउंड। जो हमारी मोटर है वो कितने राउंड पर मिनट लेगी, कितने उस पर सेट करना है, तो उस पर देखेंगे। हम अभी इसको 4000 पे सेट करेंगे। 4000 का जो 4 टेबल है, ऑन ऑफ, तो मतलब 5 नंबर ऑन है और 7 नंबर ऑन है, ठीक है। तो 5 और 7 नंबर ऑन करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ये 5 नंबर जो हमारा है इसको मैं ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। 5 नंबर ऑन हो गया एंड 7 नंबर ऑन हो गया, बाकी सब ऑफ है, ठीक है। और इसके बाद मैंने अपनी केबल्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड दोनों केबल्स कनेक्ट करने के बाद हम सॉफ्टवेयर पे जाकर के सेटअप करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, कभी भी अगर ड्राइव में रेड लाइट आ रही है, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, तो आपके ड्राइव में कुछ ना कुछ इशू है, तो इसका ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। और जैसे हमारी मोटर की ये वायर कनेक्टेड होगी, आपकी जो मोटर है वो बिल्कुल जाम हो जाएगी। आइए दिखाता हूँ कैसे। ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सो अंदर का सेटअप कंप्लीट हो चुका है और मोटर की वायर मैंने कनेक्ट कर दी है। और देखेंगे बिल्कुल मोटर मेरी जाम है। अगर ये फ्री है तो इसका मतलब आपकी वायर सही से कनेक्टेड नहीं है, या फिर A+A- का आपका कनेक्शन गड़बड़ है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो अभी ये ठीक है हमारा। अब मैं अपने सॉफ्टवेयर पे आऊँगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे सबसे पहले, और जो भी डाटा लेना है आपको, जो भी चीज़ें प्रिंट करनी है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लेना है, चाहे वो कोई डिज़ाइन हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, चाहे किसी का वो नाम हो। तो मैं एक रेंडमली कोई भी नाम लिख ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी एक लेज़र करके लिख ले रहा हूँ, है ना। एंड जो भी मटेरियल चाहिए ले लिया, और उसमें हैच करना आपको, जो भी उसकी हैच का टाइप रखना है, जो भी आपको फिल अप करना, जितना भी आपको डार्क लाइट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग जिस जैसा आपको चाहिए वो भर देना है यहाँ पे, ठीक है। और ये कर दिया, अब सेंटर कर लिया, और इसके बाद मॉडिफाई में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म। अब इसको घुमाने के लिए घुमाने वाले पे क्लिक करना है, इसमें 90 डिग्री भरना है, ठीक है। अप्लाई कर देना है, ठीक है। देन दोबारा सेंटर कर लेना है। ध्यान रखना जो हमारी ये विड्थ है, एक्स साइज है, वो हमारे इस पे मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो इसका साइज 5 mm है, तो 5 mm कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने रोटरी के पैरामीटर पे। उसके लिए आपके पास आना है लेज़र के पास। लेज़र में जाने के बाद स्प्लिट मार्क 2 ऐसा करके ऑप्शन आएगा, या फिर रोटरी टेक्स्ट मार्क आएगा आपके सॉफ्टवेयर में, तो इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर की सेटिंग करना है, जो मैंने आपको अंदर बताई थी मशीन के पास। सबसे पहली चीज़ आईडी जो आपकी वाई है, अगर आपकी जो मोटर है वो वाई एक्सिस में रखी हुई है, अगर आपकी मोटर ये जो है वाई एक्सिस में रखी हुई है तो आपको इस तरीके से रखनी है, ठीक है, और रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप पर राउंड जो मैंने वहाँ पे सेट किया था 5 और 7 नंबर, है ना। तो 5 और 7 नंबर में 4000 था, तो यहाँ पे 4000 यहाँ पे सेट है, ठीक है। रोटेट एक्सिस है हमारा, गेयर रेशो 1 रहेगा। पार्ट का डायमीटर जो हमारा मटेरियल रहेगा उसका डायमीटर जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है, ठीक है। या फिर बाहर भी आता है इसका ऑप्शन। आपकी बाकी के पैरामीटर्स आप इसकी जगह फोटो क्लिक कर सकते हैं, यही पैरामीटर आप सेव रखेंगे तो सही चलेगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। और उसके बाद स्प्लिट साइज, एक बार में जो आपका प्रिंटिंग एरिया वो कितना आना चाहिए वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना। वैसे 5 एक ठीक है, अगर आपको एकदम लगातार आपको मोटर चलानी है तो 0.01 भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं 5 लेकर के अभी चल रहा हूँ। और सबसे पहले हमने डायमीटर यहाँ पे फिलअप कर दिया, ओके है। एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑन होनी चाहिए। इधर से हम एक बार चेक कर सकते हैं कि हमारी मोटर सही से मूव हो रही है, नहीं हो रही है, सारी चीज़ें सही चल रही है। एंड देन यहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगा सीधा F1 पे, ठीक है। F1 पे करूँगा तो यहाँ पे हमारा ये डाटा कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी हमें प्रिंट करना, चाहे हाथ से कर लो आप, चाहे आप वहाँ पे मैनुअली मूव कर लो, ठीक है। करने के बाद आपको ये दोनों चीज़ें ऑन कर देनी है,
एंड देन F2 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए लेज़र ये प्रिंट आ गया, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी रहेंगी वो चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको घुमा लेता हूँ कोई साफ एरिया में। एंड F1 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और स्किप करा एंड देन F2, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। सो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड अगर आपको इस तरह की कोई क्वेरीज आती, कोई सवाल आते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच।